खेती से जुड़े 3 कानूनों को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। 13वां दिन है आज उनके आंदोलन का और 6वें चरण की बातचीत यूनियन होम मिनिस्टर के साथ उनकी चल रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब यूनियन होम मिनिस्टर इस बातचीत के परिदृश्य में आए हैं तो कुछ सकारात्मक नतीजे, कुछ सकारात्मक परिणाम इस आंदोलन को लेकर निकलेंगे। किसानों को लेकर बनाए गए 3 ये जो कानून हैं वो किसानों को मंजूर नहीं है। किसान इसको रद्द करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ किसानों का एक वर्ग है जो इसमें संशोधन की भी मांग कर रहा है। 2 तरह की मांगे हैं। भारत सरकार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन बातचीत का क्रम जारी है। सरकार का कहना है कि वो एक सकारात्मक बातचीत करके इस मसले का हल चाहती है। अभी ब्रेक के पहले स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़ी हुई थी और मैंने उस किसानों की शंकाओं के सीधे सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन, जो अब तक टेलीविजन मीडिया में सीधे सवाल पूछने का चलन कम हुआ, हमने उस चलन को बढ़ाया और सीधे सवाल किए। जो भी किसानों की आशंकाएं थीं, शंकाएं थीं, उनकी परेशानियां थीं, हमने सीधे और डायरेक्ट सवाल पूछे और अप्रिशिएट करना चाहिए स्मृति जी को कि उन्होंने उसका सीधा जवाब भी दिया। लेकिन अभी भी गतिरोध जारी है, परिणाम निकला नहीं अभी तक। 13वां दिन बीत चुका है। किसान दिल्ली के चारों बॉर्डर पर मौजूद हैं, रास्ता बंद है, मेन सप्लाई लाइन भी कटी हुई है और आज भारत बंद ने सरकार की चिंता को बढ़ाया है। इसीलिए शायद भारत सरकार ओपन फोरम पर इस पर डिस्कशन करने भी आ गई है। तो क्या इसका कोई हल निकलेगा? इसका कोई समाधान आएगा सामने? हम इस गतिरोध को कब तो तोड़ पाएंगे? मैं फिर कहता हूं, अगर किसान परेशान है तो यह देश के लिए परेशानी का विषय है, चाहे वो एक राज्य के किसान हो, 2 राज्य के किसान हो या कई राज्य के किसान हो। लोकतंत्र संवाद से चलता है और सकारात्मक नतीजा परक संवाद हमेशा समाधान निकालता है। पेचीदा से पेचीदा मामलों का भी हल संवाद के माध्यम से होता है। सरकार और किसान दोनों को अड़ियल रुख छोड़कर बातचीत और संवाद के जरिए इस मसले का समाधान निकालना ही चाहिए। किसानों से देश चलता है, किसान हमारे अन्नदाता हैं और अगर वो कष्ट में है तो ये निश्चित तौर पर ये कष्ट का विषय भी है और बातचीत इस विषय पर होनी भी चाहिए। तो क्या भारत सरकार इन 3 कानूनों में कोई संशोधन करेगी, इनको रद्द करेगी, या इसमें कुछ नया अमेंडमेंट करेगी, या कोई नए नोटिफिकेशंस निकलेंगे? इसका क्या समाधान निकलेगा? अब जब बातचीत सीनियर लेवल पे इंगेज हुई है तो यह माना जा रहा है कि कुछ सरकार के पास प्रपोजल निश्चित तौर पर होगा जो होम मिनिस्टर लेकर आए होंगे। थोड़ी देर बाद पता चलेगा इस बातचीत के कि नतीजा क्या निकलने वाला है। किसान भी इस बात पर टिके हुए हैं, यस और नो। सरकार की तरफ से क्या रुख होता है यह थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने यह ऐलान किया था सितंबर के माह में कि एमएसपी के ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। बिल्कुल मिथ्या साबित हुए। तो राजनीतिक दल किसानों के भारत बंद के समर्थन का नाटक कर रहे हैं, दोहरा चरित्र अपना रहे हैं, वही किसानों के जन्मजात विरोधी है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने किसान भाइयों के साथ, किसान मित्रों के साथ हमेशा खड़े हैं। किसानों को गुमराह करके कर रहे हैं, ऐसे कुछ ठेकेदारों ने जो है वहाँ पर आंदोलन किया है और इसीलिए भारत बंद जो है वो बेअसर है। चाहे जितना इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश आप कीजिए, ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं, लगातार बढ़ेगा और किसानों का हक आपको देना होगा। जो सरकार घोषित करे एमएसपी वही पर खरीद। अगर ये कानून लाने लायक होता, कांग्रेस की सरकार इसे लाती नहीं। हम जो है वो टकराव पे यकीन नहीं करते, टॉक पे यकीन करते हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो किसानों के मुद्दे पर सरकार शुरू से स्पष्ट नीति के साथ, खुले दिमाग के साथ बातचीत करती रही। गलत तत्व या कोई उपद्रवी तत्व कोई घटना न करे, इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन सजग है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से, बीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं मेरे साथ और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि आप सबको आज की डिबेट में थोड़ा विलंब हो गया। विलंब का कारण भी था कि स्मृति ईरानी जी हमारे साथ थी और भारत सरकार इस मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार हुई और वो उन्होंने खुले तौर पर प्रश्न भी लिए। बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत अब लार्जेस्ट अपोजिशन से करना चाहता हूं। नवीन जी थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लें, मैं उदयवीर सिंह जी के पास चलता हूं। उदयवीर जी, भारत सरकार बातचीत के लिए अब आगे आई है, यूनियन होम मिनिस्टर आगे आए हैं, लेकिन गतिरोध अभी कायम है। कारण क्या मानते हैं आप?
मुझे तो लगता है किसान इतना बड़ा वर्ग है और इस देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, तो बिल लाने से पहले ही किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए थी, और बिल को कानून बनाने से पहले लोगों के बीच में चर्चा करके उनके सवाल, उनके जो शंकाएं उन्हें दूर किया गया होता तो इतने गतिरोध ना आते। लेकिन किसान प्रतिनिधियों की तो बात छोड़िए, ठीक से अपोजिशन पार्टीज के बीच में भी बिलों को नहीं रखा जाता है। ये परंपरा नहीं चलाई है कि सदन आने वाला है, 1 महीना लगा है या 15 दिन है, तो सरकार पहले अध्यादेश ला देती है बहुत सारे मामले में और उसके बाद बिल को प्रस्तुत कर देती है और फिर उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती है कि इसको पास होना ही है, चाहे सभापति की भूमिका को इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। तो सवाल यह है कि सरकार आ रही है, किस मंशा से आ रही है, क्योंकि कई राउंड बात हो गई, सवाल वही है, कोई सवाल बदले नहीं है। सरकार केवल टाइम बाय करके रास्ता निकाल रही है कि कुछ किसान प्रतिनिधियों से कुछ बात हो जाए और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर ली जाए कि हमने साहब आंदोलन को कर दिया। सवाल किसानों के मूल सवाल हैं, उनकी खेती बचनी चाहिए, मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए, उनका जो भुगतान है वो लाभकारी मूल्य उन्हें मिलना चाहिए, उनका जो श्रम लगता है उसका भुगतान उन्हें मिलना चाहिए, किसान की दुगनी आय करने का जो वादा किया था वो पूरा होना चाहिए। तो विपक्षी दल तो केवल किसानों के साथ खड़े हैं, किसान खुद अपनी खेती के बारे में सरकार से ज्यादा जानता है, उसके नेताओं को, उसके प्रतिनिधियों को। पर ये गतिरोध टूट क्यों नहीं रहा उदयवीर जी? गतिरोध क्यों? हमको क्या ऐतराज होगा? हम तो ये गतिरोध का अंत कोई है, समाधान है कोई? 13 दिन हो गए सरकार के काम। देखिए, सरकार में अहंकार है, ईमानदारी नहीं है, रास्ता निकालने की मंशा से कम अपने जो नेशनल इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो उनके कॉर्पोरेट लोगों से संबंध है, उनके इंटरेस्ट हैं जी, उनको पूरा करने में लगी है। और दूसरी सरकारें थोड़ा बहुत डरती थी, इनका बहुमत बहुत ज्यादा है तो इनको लगता है कि हमें किसी की परवाह नहीं है। आप भाजपा के नेताओं से सवाल पूछिए तो जवाब ये देते हैं, हम चुनाव जीते हैं इसलिए हमने जो कर दिया सब ठीक है। नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो आप नवीन जी, विषय को आज 13वां दिन है और ये संग्राम अभी जारी है, गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। इतनी सर्दी में किसान भाई बॉर्डर पर डटे हुए हैं। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है, समाधान तो निकलना चाहिए ना। आखिर इस गतिरोध को कितना लंबा खींचा जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, जब ये किसान का आंदोलन शुरू हुआ उस समय 2 प्रमुख मांगे थी, 2 प्रमुख शंकाएं थी। नंबर 1 ये था कि एमएसपी के लिए आपने कुछ लिखित नहीं दिया है जी। आप एमएसपी धीरे धीरे खत्म कर देंगे, धीरे धीरे आप मंडी खत्म कर देंगे। सरकार ने संसद में भी, संसद के बाहर भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा कि हम एमएसपी कहीं ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं। और जैसा अभी स्मृति ईरानी जी ने भी बताया, मैं भी एक बार बताना चाहूँगा कि आज के तारीख तक पिछले वर्ष धान की जितनी खरीद हुई थी एमएसपी पे, उससे 19% अधिक खरीद आज की तारीख तक हो चुकी है। तो हम एमएसपी भी कहीं नहीं खत्म। लेकिन हुआ क्या ब्रजेश जी, जब वार्ताओं के दौर शुरू हुए, आपको याद होगा 3रे या 4थे दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि भाई जहां तक ये बात है लिख के देने की कि हम एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, हम उस पर भी तैयार हैं। उसके बाद क्या नई मांग आई ब्रजेश जी कि आप एमएसपी को कानून बना दीजिए और बाध्यकारी कानून बनाइए कि पूरे देश में कहीं भी खरीद होगी वो एमएसपी से कम पर नहीं होगी, जो शायद प्रैक्टिकली संभव नहीं। उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उन पर विचार चल रहा है। हम किसान के हित के लिए लगातार 2014 में जब से सरकार में आए हम लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी हम काम करेंगे। बार बार चर्चा होती है कि आपने साहब किसान को अन्नदाता भी कहते हैं और किसान के ऊपर आप पानी भी फेंकते हैं। लेकिन ब्रजेश भाई, किसान आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक दिया या कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। रही बात आज के बंद की, राजनीतिक दलों को यह अधिकार है, राजनीतिक दलों पहले राउंड में इंटरप्शन नहीं है एक दूसरे को। राजनीतिक दलों को यह अधिकार है, दीपक जी प्लीज वेट, पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। जी, राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि लोकतांत्रिक तरीके में किसी के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। दीपक जी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति है कि दोहरा चरित्र ना हो, दोहरापन ना हो। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री
कोरोना काल में कहे 4 लाख लोगों को भोजन देंगे और दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ी कर दिए। अब जब किसान आ गए तो वहां खाना परोसने पहुंचे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, 23 तारीख को ही उस पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और किसानों की, तो यह दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अपनी बात कहिए, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करिए, जनता की मांग उठाना विपक्ष का काम है। हम विपक्ष के इस रोल पर कहीं नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था का नहीं होना चाहिए, दोहरापन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, मेरे साथ बीएम सिंह जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं और बहुत लंबे समय से किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। बीएम सिंह जी, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा अगला सवाल है आपसे कि अभी तक गतिरोध कायम है। हमने स्मृति ईरानी जी से भी बात की, भारत सरकार के और मंत्रियों से भी बातचीत की, लेकिन अभी बात ही चल रही है, कोई समाधान नहीं निकला है। पहले तो आपने कहा ना कि बहुत देर से इंतजार किया। किसान तो 70 साल से इंतजार कर रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। कभी कांग्रेस हमें बेवकूफ बनाती है, कभी बीजेपी बनाती है, दोनों फुटबॉल बना लेते हैं। अब मैं केवल नवीन भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। 2014 के अंदर इनके मैनिफेस्टो में मोदी जी ने घूम घूम के कहा था और मैनिफेस्टो में लिखा था कि C2 के ऊपर 50% हम देंगे। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे, जो कांग्रेस ने लागू नहीं करी थी। और स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या था, C2 में एक्स्ट्रा क्या होता है, जमीन का किराया, जो आपका जो लोन लिया जाता है उस पर ब्याज, और जो आपका ट्रैक्टर हो, मशीनरी हो, उसके अलावा आपके बैल हो, बल्द हो, जो आप जो झोटे हो, उन सब का जो है डिप्रिसिएशन और इंप्लीमेंट्स का डिप्रिसिएशन। जब इन्होंने नहीं किया तो 2017 में इसी MSP का लेकर मंदसौर के अंदर जब लड़ाई हुई, बच्चों ने जो है MSP की बात करी और 6 बच्चे शहीद हुए। तो 2017 से हमने, अभी इन्होंने कहा कि गारंटी की बात नहीं आई, 2017 में घूमना चालू किया पूरे देश में, और पूरे देश में 10 हजार किलोमीटर जाकर ट्रेन में अलग, असम मणिपुर जहाज में अलग, पूरे देश में जाकर 2018 में हमने एक बिल बनाया जो MSP गारंटी बिल था। उस बिल को पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल रखा हमारे साथी राजू शेट्टी ने, और उस बिल के ऊपर चर्चा नहीं हुई, डिसॉल्व हो गया। पर वो गारंटी की बात तब से है। और यहां पर अगर बात करें इस आंदोलन की, इन्होंने फिर से कहा ये बातें आ रही हैं। पहली चर्चा आपको नवीन जी शायद नहीं मालूम होगी, पहली चर्चा मेरी हुई जो आपके मंत्रियों के साथ, मेरे साथ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिसका मैं संयोजक हूं, हमारे पांच का डेलीगेशन राजनाथ सिंह जी से और तोमर जी से मिला, और मिला 30 सितंबर को। उस पे हमने उनको कहा, और मैंने ईमेल पे भेजा, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिला, ईमेल पे पूरा का पूरा भेजा हम क्या चाहते हैं। पर बीएम सिंह जी, इस गतिरोध का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? समस्या इस बात की है। मैं केवल ब्रिजेश जी, इसको 30 सेकंड में क्या 25 सेकंड में खत्म कर दूं कि लोगों को क्लियर हो जाए कि क्या है। आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं और मैं बहुत छोड़ के आपके पास आया हूं बताने के लिए। उसके बाद में राजनाथ सिंह जी की वार्ता के बाद उसमें क्लियर लिखा मैंने ईमेल के अंदर, उनको बताया भी कि तीनों बिल खारिज हो और गारंटी हमें दी जाए MSP की, क्योंकि हम जो खाद लेते हैं, हम जो डीजल लेते हैं, मिनिमम हमारा जो मिनिमम लेबर होता है, बिजली का होता है, कीटनाशक होते हैं, हमें सरकारी रेट पे खरीदना पड़ता है, उसी रेट पे MSP बनती है, तो हमसे कम ना लिया जाए। ये बात इनकी ये नहीं है कि अभी इसके दौरान MSP की बात चालू हो गई, वो गलत है बिल्कुल। अब आपकी बात के विरोध क्या है, खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैं मानता हूं केवल सरकार की जिद है। अगर एक आदमी, आप अपने किसी मुलाजिम को, किसी साथी को आप देते हो कि ये तुम्हारे लिए फायदा है, तुम ले लो, अगर नहीं लेता आप छोड़ दोगे, तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, नहीं, अगर तुम्हें नहीं चाहिए छोड़ दो ना, हमें मजबूर मत करो। आप मजबूर इसलिए कर रहे हो कि कॉर्पोरेट का फायदा हो रहा है, किसान का घाटा हो रहा है। 14 करोड़ लोगों का घाटा हो रहा है, 14 कॉर्पोरेट को फायदा हो रहा है, आप उनकी तरफदारी कर रहे हो। अगर पूरी दुनिया के लिए छोड़ दो तो छोड़ दो ना, आप क्यों बार बार कह रहे हो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। मैं आपको एक उदाहरण से एक बात करके खत्म करता हूं अपनी बात, कि जब मोदी जी ने 2018 में जब हम आए थे दिल्ली, जब आपको मालूम है सारे राजनेता हमारे मंच पे आ गए थे ऑपरेशन वाले,
उसको देख के, लाखों आदमी देख के मोदी जी ने 6,000 रुपया एक हफ्ते के बाद डिक्लेयर कर दिया कि आपको किसान सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। ओके जी। जो स्मृति ईरानी ने भी जरूर कहा होगा अभी कि 90,000 करोड़ हमने दे दिया। वो अलग बात है, 90,000 करोड़ तो एक साल का, तो अगले साल कहाँ गया? इलेक्शन खत्म हो गया, भूल गए, वो अलग बात है। पर उसमें भी हमने लोगों को मना नहीं किया। क्यों? 6,000। थैंक यू बीएम सिंह जी, थैंक यू जी। बीएम सिंह जी से जरा पूछ लीजिए कि इस साल कोरोना संकट काल में क्या किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिली है? नवीन जी, इतने जिम्मेदार बड़े नेता इस प्रकार के बात आप नोट करके रखिए, उनको हर बात का जवाब आप देना, इस साल भी लेकिन अपनी बारी में दीजिएगा प्लीज। लोगों को मिला ओके, उमाशंकर सम्मान निधि, ऐसी बात कैसे कर रहे हैं आप? थैंक यू। ओके, उमाशंकर पांडे, गतिरोध कायम है, रास्ता निकल नहीं रहा। बीजेपी का भी आरोप है, स्पष्ट आरोप है कि इस आंदोलन के पीछे सबसे ज्यादा खाद पानी आप डाल रहे हो। देखिए, हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े हैं और खुलेआम खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ जब कभी भी किसान प्रताड़ित होगा, उसके खिलाफ अन्याय होगा, ब्रजेश जी, हम हर जगह खड़े रहेंगे। इसको अराजकता कहें, इसको खाद पानी देना कहें, जो इनको कहना वो कह लें, हम किसानों के साथ पहले दिन से पूरी ताकत से खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं स्मृति ईरानी जी को, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत कुछ कहा है स्मृति जी ने। स्मृति ईरानी जी ने धुले का उदाहरण लिया, महाराष्ट्र का, कह रही थी 4 साल से उसको एमएसपी नहीं मिला। शायद स्मृति ईरानी जी महाराष्ट्र की हैं, वो एक बात भूल गई कि 4 साल पहले उन्हीं की सरकार थी और कह रही अब डीएम ने दे दिया। डीएम किसके अंतर्गत काम करता है? सरकार बदल गई, हमारी सरकार आ गई, मुख्यमंत्री बदल गया, डीएम उनके अंतर्गत आ गया और डीएम ने उनका बकाया भुगतान कर दिया। ये उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस की सरकार को वो एप्रिसिएट कर रही थी अनजाने में। एक बात कह रही थी, एफएमसी, वो एपीएमसी और एमएसपी खत्म नहीं होगा। कितना बड़ा झूठ यही ये बोल रहे हैं। आज सारे मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, सारे प्रवक्ता उतर गए इसी बात को लेकर। ये छोटी बात नहीं है, किसान आंदोलन से भयभीत है, ये भारत बंद से भयभीत है ये। और आप समझिए 2018 में नीति आयोग ने, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्मृति ईरानी जी ने जो झूठ बोला उसका जवाब, 2018 में नीति आयोग ने एक रिकमेंडेशन बनाया था, नए भारत की रणनीति 75 उसका नाम था, जिसको अरुण जेटली जी ने लॉन्च किया था। और अरुण जेटली जी ने कहा था कि एमएसपी को खत्म करके मिनिमम रिजर्व प्राइस लागू किया जाएगा। मिनिमम रिजर्व प्राइस का मतलब खरीदारी नहीं होगी, नीलामी होगी। ये अरुण जेटली जी ने कहा था। और 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा था कि एमएसपी आपको लगता है ये गतिरोध टूटेगा अथवा नहीं टूटेगा? जी, गतिरोध टूटेगा अथवा नहीं टूटेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अंबानी और अडानी जी का डंडा कितना भारी है। अगर अंबानी और अडानी जी मान गए जाएंगे कि नहीं, आंदोलन बड़ा हो गया है, अब छोड़ दीजिए, फिर से इसको बैकडोर से लागू करेंगे, तो खत्म हो जाएगा। और अगर वो नहीं मानेंगे तो नरेंद्र मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इससे बैक ओके, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, कई गंभीर सवाल हैं। कुछ सवाल स्मृति ईरानी जी ने भी खड़े किए और नवीन जी ने भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया है तीनों कृषि कानूनों को, तो अब किस बात के लिए दिल्ली सरकार विरोध दर्ज कर रही है? पहला प्रश्न। दूसरा, आज 13वां दिन है और गतिरोध जारी है। ठीक है, आज यूनियन होम मिनिस्टर के साथ बातचीत चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सकारात्मक परिणाम निकलना है या निकलना ही चाहिए, और कोई विकल्प नहीं है। मैं कहता हूं किसानों के मुद्दे पे कोई राजनीति ना करे, किसान भाइयों को इंसाफ मिले, उनका हक और हुकूक मिले, हम ये चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया, ये पूरी केंद्र सरकार हमारे दरवाजे आ गई कि दिल्ली के 9 स्टेडियम किसानों को गिरफ्तार करने के लिए दे दीजिए। इन्होंने कहा कि उनको बुराड़ी के मैदान में बुलाया जाएगा और घेरने के बाद जब सारे किसानों को घेर लिया जाएगा तो उनको 9 स्टेडियम में गिरफ्तार करके रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार रहती है रहे, नहीं रहती है ना रहे, हम किसानों को गिरफ्तारी करने की आपकी साजिश में किसी सूरत में कोई मदद नहीं होने देंगे, ये स्टेडियम हम नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ है। हम अब उसकी वजह से इतनी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई। आज आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। अरे ब्रजेश जी, अपने प्रश्न का जवाब पूछ लीजिए। मैं दूंगा, लेट हिम कंप्लीट। और झूठ बोले जा रहे हैं लगातार, हाँ लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। राष्ट्रीय टेलीविजन मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, वो उनके घर में क्यों नहीं जा सकते? दूसरी बात,
सरकार की नीयत की प्रॉब्लम है। नोटिफिकेशन क्यों किए ये पहले बताइए। दिन से हाँ बता रहा हूं। दो खेल मत खेलिए, एक तरफ रहिए। एक सेकंड उमा शंकर, लेट हिम स्पीक ना, उनको बोलने तो दो, अपनी बात रखने दो। अरे मामा मारीच हैं लोग, ये क्या बताएंगे? दोहरा चरित्र, दोहरा बात। टाइप लैंग्वेज प्लीज। यस दीपक जी गो अहेड। हाँ, इनकी 4 लाख उत्तर प्रदेश वालों को, 4 लाख लोगों को भोजन करा रहे थे उस समय तो नहीं दिखे। नवीन जी देखिए, अब जब डिबेट किसान का डिसिप्लिन क्या है? खिलाने के लिए जा रहे हैं, डिबेट का डिसिप्लिन क्या है कि पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा, सेकंड राउंड ओपन है। यस दीपक जी ये आपका नियम है। और दूसरा, पूंजीपतियों की 70 साल दलाली करने वाले अगर किसान की लड़ाई में विघ्न डालेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलिए अपनी बात किसकी दलाली कर रहे हैं? एक सेकंड और उमा शंकर गलत बात आप और बोलिए। किसने उनको नजरबंद किया था? नहीं आप वहां कहीं नजरबंदी थी? टुकड़ों में पलने वालों की ये दोहरा आंखों में शरम, ये आंखों में शरम नहीं है। नोटिफिकेशन क्यों किसानों के सामने कैसे जाएंगे? नोटिफिकेशन जारी करने के बाद क्यों किया? भाजपा के साथ भी रहेंगे, सरकार के साथ भी मलाई खाएंगे और किसानों के साथ भी रहेंगे। नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? किसानों के सामने राजस्थान की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह आपने क्यों नहीं इसका विरोध किया? कृषि जो है वो राज्य का भी इशू है, आपने क्यों नोटिफिकेशन जारी किया? अरे वाजपेयी जी बताइए, किस कोठरी में घुसे हुए थे किसानों के सामने आने की हिम्मत थी? किसान ही उनका छल जानता है, क्यों छल किया किसानों के साथ? एक बार नोटिफिकेशन पर दस्तखत किया, उनके समर्थन की बात कर रहे हैं। 2 लोगों को भूखा छोड़ दिया, किसानों के सामने दाल बांटने चले जाते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री को कहा कि किसान राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। हमको तो लगता है कि मामा मालिक का अंदर है केजरीवाल। विरोध कर रहे थे, नोटिफिकेशन जारी किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी पर क्यों अटैक कर रहे हैं? वन बाई वन मुख्यमंत्री जनता के बीच जाने का साहस नहीं है, इसलिए सरकार को बदनाम कर रहा है। इसको हर तरह कर लिया गया। बता गया। एक सेकंड रहेगा, आप सरकार के साथ भी रहेंगे और परिवार से आते हैं। एक बात ने कह दिया कि जी वहां पर जो बैठे हुए इंदिरा गांधी के हत्यारे, जिन्होंने गांधी के सीने में गोली मारी, वो बता रहे हैं कि आप लोगों प्रश्न का बात तो पहले भाई है बात पे जी। ओके थैंक यू बोलने नहीं आप लोग देख अरे रुको भाई किसान के साथ भी है, ये दोहरा शर्म आनी चाहिए। बंद हो गए, नजरबंद हो गए। केजरीवाल का इतिहास है, बच्चों के सिर पर रेलवे समझते थे कि राजनीति में नहीं होंगे, आज मुख्यमंत्री बन के स्वर्ग भोग रहे हैं। जवाब दीजिए। आप अंबानी अडानी के पालतू लोग हैं। अरे पालतू तो तुम हो, तुम तो किसी के पालतू नहीं हो, तुम उस लायक नहीं किसी के पालतू बनो। अपने पिता पर हमला किया है। तुमसे बड़ा धोखेबाज, तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। किसानों के साथ गद्दारी, यूपी बिहार के लोगों के साथ गद्दारी, वोट लोगे उनको भूखा छोड़ दोगे बॉर्डर पे। ओके थैंक यू दोनों लोग। अच्छा ओके, अनिल दुबे को लाया जाए स्क्रीन पे, सबकी आवाज बंद प्लीज प्लीज प्लीज। इस तरह मत लड़ो भाई। दीपक जी प्लीज। ओके अनिल दुबे जी, आज 13वां दिन है और अभी तक गतिरोध जारी है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। आखिर इस संकट को समाप्त करना है ना, किसान भाइयों के लिए कोई ना कोई राहत तो देनी है, उनको उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है। अब तक ये गतिरोध क्यों? अनिल दुबे गो अहेड। दीपक जी प्लीज। ओके अनिल दुबे। देखिए ब्रजेश जी, सरकार हठधर्मिता पे उतारू है, सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। आपने जो तीनों कानून बनाए हैं वो किसानों के भले के लिए, आप कह रहे हो कि हमने किसानों के भले के लिए कानून बनाए हैं। जब देश का किसान उस कानून को नहीं मानता है, देश के किसानों को उस कानून में अपना भला नहीं दिख रहा है, तो सरकार को हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए। सरकार जिद क्यों बनाए हुए है? किन के भलों के लिए जिद बनाए हुए है? जिस देश के किसान उस कानून को नहीं मानते हैं और किसान आज 13 दिनों से जाड़े के दिनों में वहां पर बैठे हुए हैं,
हैं, आपने उनको बुराड़ी मैदान बुलाने की शर्त रख दी, उनको रामलीला मैदान तक नहीं आने दिया, और उनकी बातों को लगातार आप वार्ता कर रहे हो। और किसान के हित की बात अगर है, और किसान के हित की बात किसान बता रहा है कि हमें एमएसपी दो, हमारी आय को 2 गुना करने की बात करो, मंडियों को खत्म न करो, तो अगर इसको कानून बनाने की बात किसान कह रहा है तो इसमें गलत बात क्या है? सरकार कह दे, सरकार कानून बना दे, सरकार को कानून बनाने में क्या क्या लेकिन अभी स्मृति ईरानी जी थी मेरे साथ, स्मृति ईरानी जी ने अभी कहा, अभी आपसे पहले वो भी चर्चा में थी, उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एपीएमसी की मंडी रहेंगी, ऐसा वो कहती हैं। कानून, उसको ब्रजेश जी कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे हो उसको मसौदे पर, उसको कानून क्यों नहीं बना देते? वो कह रही जुबान पर भरोसा करो, बाहर अगर खरीदारी सरकार अगर सदन में कुछ कहती है तो उस पर भरोसा रखिए। व्यापारी खरीदेगा तो नवीन जी प्लीज, वो जो एमएसपी पर से नीचे पर खरीदने को तैयार खत्म करेंगे, लेकिन एमएसपी को कानून बना के सबको उसमें कर दे, ये संभव नहीं है। उदयवीर सिंह, ऑलराइट, उदयवीर सिंह, आपको क्या लगता है सरकार इसको कानूनी शक्ल क्यों नहीं अख्तियार देना चाहती है? क्या सदन में कही गई बातें या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है? उदयवीर सिंह गो अहेड, बाकी लोग शांत रहेंगे। उदयवीर जी बोलिए। वो जो सरकार, आप जो बिल लाए हैं उन्हें तो कानून के मार्फत बनाएंगे, और जो बाकी किसानों की शंका है उसमें केवल वादा कर देंगे। सरकार ने तो सदन के अंदर क्या क्या कहा, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज खड़े होकर इन तीनों बिलों का विरोध करते रहे, और आज ये लोग इनको कानून बना दिए। अरे तो आप अपना कानून की धरती पुत्र मुलायम सिंह जी ने क्या कहा उसको भी बता दीजिए उदयवीर भाई। प्रधानमंत्री ने बहुत भाषण दिए, माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा स्टैंडिंग कमेटी में, वो भी बता दीजिए ना। आप अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी को कोट कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए नेताजी ने स्टैंडिंग का समर्थन किया था कि नहीं किया था? लेकिन हम लोग तो औरंगजेब हो चुके हैं, उनका नेताजी का नेताजी के जो समर्थन किया उसको भी उसका भी चिल्लाने की नहीं है। आपके साथ दिक्कत यह है, आपने नेताजी का जिस सीधा सवाल है, आप कानून में और बातें में अंतर जानते कि नहीं जानते? आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम मुलायम सिंह जी की चर्चा नहीं करेंगे, आप शरद पवार की चर्चा नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं चर्चा करते? आप चर्चा करिए, ये तो बहुरूपी है, ये तो नौटंकी बात है सर, आम आदमी पार्टी वाले, ये तो फर्जी शादी में अपनी माटी बना रहे हैं। जब किसान की बात उदयवीर जी करिए, आप अरुण जेटली जी की बात करते हैं, सुषमा स्वराज जी की बात करते हैं, दोनों लोग की आवाज करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। आय करने वाले एमएसपी को कानून बनाइए। ओके, जब बाकी कानून बना है, किसान बिल लाके आप कानून बना रहे हो, तो दुगनी आय करने वाली एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से कानून क्यों नहीं बनाओगे? इस सवाल का जवाब दीजिए आप। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं इस डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, आज भारत बंद का ऐलान हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां रही हैं, पहली बात, और दूसरा, बातचीत अब गृह मंत्री के स्तर पर भी हो रही है लेकिन समाधान नहीं निकला। हालांकि स्मृति ईरानी जी थी अभी भारत समाचार पर, उन्होंने कहा कि एमएसपी हम दे रहे हैं, इसकी गारंटी है, और सदन में सरकार ने इस बात को कहा है। देखिए, स्मृति ईरानी जी ने जो बातें कही वो बातें सच्चाई भी है, और जो आज किसान आंदोलन है वो भी एक सच्चाई है। वो कहती है किसान की यूरिया के लिए लाठी नहीं खानी पड़ रही है, नीम कोटेड यूरिया हमने दिया, ठीक बात है, सही बात है, पूरे देश में किसान को लाठी नहीं खानी पड़ी खाद के लिए। लेकिन ये समस्या क्यों आई, इस पर हल कब होगा, इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, आज भारत बंद था, भाजपा ने कहा कि बंद असफल रहा, विपक्ष कह रहा है कि बंद सफल रहा, कोई कह रहा है बंद फेल रहा, कोई कह रहा है बंद पास रहा। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस देश का बंद शांतिपूर्ण था, हमारे किसानों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, किसी से मारपीट नहीं की, कोई आगजनी नहीं की। तो ये एक आंदोलन था, इस आंदोलन को कोई फेल बताए कोई पास बताए, लेकिन इसकी सफलता यह है कि यह शांतिपूर्ण था। अब समस्या यह है ब्रजेश जी कि हमारा पेट भरने वाले खुद भूखों मर रहे हैं, हमारे देश के दिन किस तरह बदल रहे हैं,
और जो कहते थे कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार और वो खुद कर रहे हैं अत्याचार। तो ये उत्तर प्रदेश देश के किसान ये देखें, और अगर सरकार ये कहती कि इस आंदोलन में सिर्फ एक प्रदेश की भागीदारी है, तो सरकार ये बतावे कि पूरे देश से अगर कितना हजार की संख्या में किसान पहुंच जाए तब वो मान लेगी कि पूरे देश की भागीदारी है। ये बता दे तो शायद किसान इसको भी कर दें। लोकतांत्रिक सिस्टम में एक बार चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, वो किसानों के बहुत बड़े नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने गरीब के तन पे फटी हुई धोती देखकर अच्छा कपड़ा पहनना त्याग दिया और उसने कहा मैं पूरी जिंदगी अब धोती ही पहनूंगा। एक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुए जिन्होंने कहा कि जब तक मीडिया मेरे खिलाफ लिखती रहेगी, किसानों समझ लेना मैं तुम्हारा रहूंगा, और जिस दिन वो प्रशंसा करने लगेंगे तो समझ लेना कि मैं बिक चुका हूं। ये चौधरी चरण सिंह के बोल थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये एक यथार्थ सच्चाई है कि सत्ता का गुणगान, सत्ता का महिमा मंडन जनता की कीमत पर नहीं हो सकता, देश के किसान की कीमत पर नहीं हो सकता, और जो ऐसा करेगा उसको जनता वक्त आने पर जवाब देगी। इंकलाब का शोर उठा है फिर खलिहानों से, गलियारों से, और डोल रहा है तख्ते दिल्ली जय जवान के नारों से। तो ये वक्त आ गया है, लेकिन सरकार और नेता ये समझने को तैयार नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है इस देश में। कंगना का घर तोड़ा जाए तो पूरा जान दे देंगे, मुंबई से लेके उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक। और सुशांत के मामले में चाहे जितने लोग फंस जाएं, 2-2 चुटकी गांजा पीने वाले लोगों को जेल में डाल दिया गया। वो इतनी बड़ी समस्या है, एक चिलम गांजा कोई नहीं पी सकता है। और यहाँ पर किसान मर रहा है 13 दिन से खुले आसमान के नीचे, सर्दी में, जाड़ा में। पूरे देश का मीडिया उसको नहीं दिखा पाता। जी वीरेंद्र जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि मरता है किसान तो मरने दो, कोई सुशांत थोड़े है, और उजड़ता है खेत खलिहान तो उजड़ने दो, कोई कंगना का मकान थोड़ी है कि जो दर्द होगा इस पे मीडिया को। उस शायर आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है वीरेंद्र जी। जी देखिए, ये भारती सिंह को पकड़ ले गए पुलिस वाले गांजा पकड़ पीने में, और आपको मैं बताऊं कि गांजा और भांग पीने वालों को पुलिस के वो अधिकारी पकड़ते हैं जो खुद शराब पीते हैं। कई सारे अधिकारी ऐसे होते हैं। तो इस देश में तरह तरह की विचित्रता है कि साला सोना लुट जाए लेकिन कोयला न जाने पावे। ये देखिए जी, किसान मर रहा है 13 दिन से, बीवी बच्चे 3-3 पीढ़ियां सड़क पर हैं। अरे ये दर्द कब कौन देखेगा, कौन सुनेगा। इतनी जाड़ा है, लोग रजाई में ठंडी महसूस करते हैं, बाहर सोने वाले, और ये तो सड़क पे पड़े हैं, सीधे सीध गिरती है, और मौत भी हो रही लोगों की। अब हम कहते हैं अन्नदाता हैं, भगवान हैं, लेकिन इनका कष्ट दूर करने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है हमने कानून बना दिया, हम कदम कैसे पीछे हटे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इतनी बहुमत की सरकार है। और उसने कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, किसानों की आय दुगना कर देंगे, और पेट्रोल डीजल के दाम घटा देंगे। आज पेट्रोल डीजल सब वैसे वैसे चल रहा है, महंगाई अपना मुंह फैलाए खड़ी चली आ रही, बेरोजगारी का आलम है, कहीं कोई संतोष नहीं है। विपक्ष को खाली इस बात से आज संतोष है कि मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में कोई तो सबसे बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हुआ, विपक्ष में तो दम नहीं था। ये अखिलेश यादव के लिए कहते थे कि निकलते नहीं, ट्विटर पे चलते हैं। एक दिन निकले अखिलेश यादव, पूरे देश का मीडिया टूट पड़ा, पूरे देश के लोगों को पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया है। विपक्ष को इतना कमजोर न समझिए, विपक्ष को इतना न ललकारो। विपक्ष भी चुपचाप बैठा नहीं है, सड़क पर निकल सकता है। किसान
का समर्थन करना विपक्ष की मजबूरी भी है और वक्त की जरूरत भी, क्योंकि उनको बीजेपी से लड़ना है और बीजेपी विपक्ष को एकदम धाराशाही किए डाल रही है। तो क्या करे विपक्ष, लड़ेगा तो है ही। अच्छा, ये लोग ललकारते बहुत है ना, तो लग गई बात दिल में। हाँ, अब जमीर रोज जगा रहे हो, रोज कह रहे हो घर में घुसे हो, निकल नहीं रहे हो, ट्विटर पे चल रहे हो तो निकले, और निकले तो पूरा शहर टूट पड़ा। अब चलाओ लाठी जी, विपक्ष में जितनी लाठी मिलेगी उतना नेता आगे चमकेगा। चलिए 4 लाइनें सुनिएगा। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो नेता अहंकार में हैं, वो और जो जनता वो भी समझे समर्थक, ये आंसू गैस, ये पानी की बौछारें काम नहीं आएंगी, ये गड्ढे, ये बैरिकेड, ये दीवारें काम नहीं आएंगी। और जनता भी जान ले बस इतना कि किसान है तो तुम हो, ये अखबार, ये चैनल, ये सरकारें काम नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, किसानों को डर इस बात का है कि इस जो 3 नए कानून खेती से जुड़े हुए बने हैं, पहला चीज़ तो उनको डर इस बात का है कि एमएसपी मिलेगी नहीं, और दूसरा एपीएमसी की जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां जहां पर वो अपनी उपज, कृषि उपज बेचते हैं, वो खत्म हो जाएगी। उनकी इन आशंकाओं का आप समाधान अब तक क्यों नहीं दे पाए? ब्रजेश जी, देखिए, बहुत स्पष्ट माननीय मोदी जी और हमारे कई बड़े नेता इसको बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। सदन के पटल पर भी इस बात को कहा जा चुका है कि न हम एमएसपी खत्म करने जा रहे हैं, इनकी नीयत खोटी है, न हम एपीएमसी को खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बात को अगर किसान नहीं समझ रहे हैं और वार्ता में तैयार नहीं, हम इसको लिख के भी देने को तैयार हैं कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करने जा रहे हैं। और स्मृति जी ने भी एक बताया उदाहरण, मैं खुद बता रहा हूँ, देश में पिछले वर्ष आज की तारीख तक मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं समझूंगा। 19% अधिक तो हमारी कहीं ऐसी मंशा नहीं है और लगातार हमारी किसानों से बात। दीपक जी की आवाज बंद की जाए, नवीन जी बोलेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, उसमें दिक्कत क्या है? वैसा मैंने पहले भी कहा, बीएम सिंह साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, किसान से आंदोलन के जनक एक तरह से आज के समय में है। एमएसपी सरकार खत्म नहीं करने जा रही है, उस पर इनका था कि आप लिखित दे दो, हम उसके लिए। अब क्या कि इसको एक ऐसा बाध्यकारी कानून बनाओ कि एमएसपी से कम। दीपक भाई रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं आऊंगा आपके पास, सरकारी क्षेत्र में। दीपक जी प्लीज वेट। जबकि हकीकत यह है ब्रजेश जी कि एमएसपी को जिस भी सरकार ने लागू किया, उसका उद्देश्य यह था कि किसान का शोषण बाजार की शक्तियां न करने पाए, उसको अगर उसके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है तो सरकार उसको खरीदने को तैयार है। मुझे बताओ, आप इंश्योर करोगे कि इनको एमएसपी मिले? निश्चित रूप से एमएसपी के लिए तो हम तैयार हैं। तीसरे चौथे राउंड की वार्ता के बाद नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, सरदार बीएम सिंह जी, आप मुझे बताइए सर, अगर किसानों को इस बात का डर है, ओके नवीन जी, थैंक यू, मैंने आपकी बात की। ओके सरदार बीएम सिंह जी, कानून नहीं बनाया जा सकता है। थैंक यू। ओके बीएम सिंह जी, किसानों को डर है कि एमएसपी खत्म होगी और एपीएमसी वाली जो मंडियां हैं जहां वो अपनी उपज बेचते हैं वो समाप्त हो जाएगी, इनको डर है। दीपक भाई प्लीज वेट। ये डर क्यों था? क्योंकि इन्होंने आवश्यक जो वस्तु है उनमें से हटा दिया था, धान, चावल, आलू, प्याज, दलहन, तलन सब हटा दिया था। इसलिए ये आ गया था कि अगर आप एसेंशियल कमोडिटी नहीं होगी तो राशन में जाएगा नहीं, राशन में जाएगा पीडीएस में जाएगा नहीं तो खरीदोगे नहीं, इसलिए डर था। वो डर अलग बात है। पर हमारी जो है आज इनसे शुरू से बात ये हो रही है, एमएसपी की खरीद की बात करो, गारंटी की बात करो। इससे कम, न्यूनतम से कम देश में कैसे हो सकता है? हमें डीजल दिला दो ना सस्ता, हमें खाद सस्ता दिला दो ना, नहीं होता है। आपसे कहना चाहूंगा, आज जो किसान बैठा है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का बैठा है, वहां कहीं और नहीं बैठा है। नीचे कुछ लोग हमारे साथी बैठे हैं जो पहले के बैठे हैं और जो अभी आ रहे हैं, सब पूरे 10,000 लोग ऊपर हाईवे पे बैठे हैं। रात को छत नहीं है उनके पास, तंबू नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है उनके पास, वो क्यों बैठे हैं? दीपक जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे? दीपक जी प्लीज वेट, मैं आऊंगा आपके पास ना। दीपक जी प्लीज वेट। आपने कहा कि प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं है? कहां से व्याकुल भारत को बुला लेते हैं ब्रजेश भाई? जी आप शांत हैं। जी एक, हाँ सरदार साहब बोलिए आप। जी, प्रधानमंत्री पे हमें भरोसा इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मैनिफेस्टो में, बीजेपी ने लिखा था 2014 में कि C2 प्लस 50% स्वामीनाथन वाला हम देंगे। फिर उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट में, हम नहीं दे पाएंगे। अब 2017 की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा पहली मीटिंग में कर्जा माफ होगा। किसका कर्जा माफ हो गया? गन्ना 14 दिन में पेमेंट मिलेगी, वरना आपको ब्याज मिलेगा।
कहा था ना आपको, किसको मिल गया? तो कैसे विश्वास करें? हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, 15 लाख ये वो उसकी बात नहीं कर रहे, हम किसानों की बात कर रहे हैं। हम कैसे माने? और केवल बुराड़ी में, उन्होंने कहा जो बुराड़ी में बैठेंगे हम उनको बुलाएंगे। उत्तर प्रदेश बुराड़ी में बैठा, नहीं बुलाया। और बुराड़ी की बात से मैं खत्म करना चाहूंगा, दीपक जी ने कहा था आम आदमी पार्टी वालों ने कि बुराड़ी में इकट्ठा करके जेल बना रहे थे। आपकी जानकारी गलत है। बुराड़ी की बात तो बात हुई पंजाब वालों से, हरियाणा वालों से बात होने के, मेरे से बात होने के बाद जेल की बात हुई एक दिन पहले। दोनों को मिक्स मत करिए। और आप ही ने वहां पर टैंकर भेजे थे बुराड़ी के अंदर, आप ही ने वहां पर जो है टॉयलेट भेजे थे। अगर आपको मालूम था जेल बन रहा है, फिर क्यों भेजे थे आपने? आम आदमी पार्टी ने क्यों भेजा था फिर? ओके, ऑल राइट, चलिए उन्हीं से शुरू करते हैं। यस दीपक वाजपेयी, गो अहेड, आप जवाब दे लो, फिर मैं उमाशंकर के पास आता हूं। यस दीपक वाजपेयी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि ये सरकार कह रही है, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि एमएसपी की गारंटी देना प्रैक्टिकल नहीं है। ये बात सिरे से गलत है और झूठ है। आप कहीं पर भी जब हम एमएसपी कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं इतना खर्चा है, इतना लाभ है, इससे कम पर किसान का काम नहीं चलेगा, इसलिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए जी। तो घाटे का सौदा किसान क्यों करेगा? सरकार का काम है। आज सरकार कहां खत्म कर रही है मेरे भाई? सपोर्ट तो तैयार है कि बाजार में अगर किसान को उसको उपज का दाम नहीं मिल रहा तो खरीदने को तैयार है। लेकिन अब हम पूरे देश में हर व्यक्ति को बात नहीं कर सकते हैं कि आप इस रेट पर कर दो। हम तो तैयार हैं कि किसान को अगर उसको उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा तो सरकार तैयार है खरीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। अरे पढ़े लिखे हैं, पत्रकार भी सुन रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है तो जान लीजिए कम से कम। एमएसपी है क्या? एमएसपी लागू क्यों की गई थी? एमएसपी को लागू करने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसान को बाजार की शक्तियों से बचाया जा सके। बाजार में अगर उसको उपज नहीं मिल रही है तो उसको सरकार उपज का कीमत करके आए करने वाले लोग हैं। ये अंबानी अडानी से पैसे, अरे तुम्हारे सब मारीच नहीं है, कैनन चलाने वाले, तुम्हारे सब मारीच नहीं है, दोहरे चरित्र वाले नहीं है। थैंक यू, ओके, थैंक यू। ओके, उमाशंकर पांडे, आप मुझे बताओ कि इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा अथवा नहीं निकलेगा, या ये गतिरोध और बढ़ेगा, समस्याएं और बढ़ेंगी? देखिए ब्रजेश जी, जब सरकार सच्चाई को स्वीकार करके उसको करने की कोशिश नहीं करे तो ये नहीं संभलेगा। अभी देखिए स्मृति ईरानी जी ने एक झूठ और बोला। इन्होंने कहा कि जब किसान असंतुष्ट होगा तो वो डीएम के पास जा सकता है, सरकार के पास जा सकता है। सरकार के पास नहीं जा सकता, एसडीएम के पास जा सकता है, डीएम के पास जा सकता है, उसके बाद न सरकार के पास जा सकता है न कोर्ट के पास जा सकता है। सरकार और डीएम एक ही होता है, शासन प्रशासन। कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? ये गारंटी, ये इन्होंने प्रतिबंधित क्यों किया है? किसान कोर्ट नहीं जा सकता। फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, फार्मिंग में किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच अगर डिस्प्यूट होता है तो आपने उसकी जो संवैधानिक अधिकार उसको भी खत्म कर दिया इस कानून में कि वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। इसका मतलब कि आप किसान को हर तरीके से बांध देना चाहते हैं। स्मृति ईरानी जी ने यह झूठ बोला। और दूसरी बात ये सही है, आप देखिए फॉर्चून के नाम से आटा है, तेल है, पतंजलि का आटा तेल बिक रहा है, रिलायंस फ्रेश है जो सब्जियों का व्यापार कर रहा है। इन सबको एक बेहतर मार्केट, वो भी अपनी शर्तों पर देने के लिए ये खेल बहुत पहले से खेल रहे हैं। 2017 में इन्होंने प्रयास किया, 3 साल के लिए कानून लाने की कोशिश की, तब चूंकि लोकसभा चुनाव आ गया, ये बैक हो गए। अब इसको ये लाए हैं, इनको लगता है जब हम हर तरफ चुनाव जीत गए हैं अब इसको लागू करने का सही समय है, इसलिए अब ये खेल खेल रहे हैं। इसलिए अगर अंबानी और अडानी नहीं चाहेंगे तो ये कानून वापस ये नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री जी रिमोट से चल रहे हैं। अनिल दुबे को स्क्रीन पर लाया जाए। अनिल जी, जो तीसरा कानून है जमाखोरी वाला, कंधे को हर जगह हरियाली दिखती है। थैंक यू। जिस अंबानी को कांग्रेस ने पैदा किया और जो कांग्रेस की सरकार अंबानी के साथ आज वही अपनी बात बता रहे हैं। अनिल दुबे को लाया जाए। अनिल दुबे, जो तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि असीमित भंडारण की छूट। कल को मार्केट में अगर कोई आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट हो गई तो यही गेहूं, यही चावल, यही खाद्यान्न महंगी दर पर खरीदने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। इसका भी कोई समाधान है क्या सरकार के पास? अनिल दुबे, बात तो ब्रजेश जी नहीं तो सरकार किसी का कौन, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग। कोरोना के संकट में देश में खाद्यान्न था तो आपने बांटा,
लेकिन अगर आपके पास ये नहीं होता, भंडारण पूंजीपतियों के पास रहा होता, तो आज पूंजीपति जो है लूट का अड्डा बना लेते, लूटते। तो आप इस तरह के कानून बना रहे हो कि जब पूंजीपतियों के पास अनाज का भंडारण होगा, देश में कोई संकट आएगा तो पूंजीपतियों से औने पौने दामों में सरकार खरीदेगी, पूंजीपतियों को फायदा होगा, किसान को तो फायदा होगा नहीं। तो किसान अगर अपने हित की बात कर रहा है तो आप उसमें जो है दलीलें देने की बात कर रहे हो। आप किसान की बात कर रहे हो, किसान पूरे देश का आंदोलित है, आप उनके लिए कानून बनाने की बात कर दीजिए। उसमें नुकसान किस बात का है? आप किसके फायदे के लिए डर रहे हो? आप किसकी नाराजगी से डर रहे हो? देश का अन्नदाता सड़क पर है, जिसकी वजह से जब भी कोई बीजेपी कह रही है कि जो भारत बंद का समर्थन करें वो देश के विरोधी हैं, वो देश विरोधी जो भारत बंद का समर्थन आज कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी के कहने से हाँ, तो देश का अन्नदाता अगर विरोधी है तो इस ये बार बार इस तरह का विरोध करेंगे। कानूनों को काला कानून है, उसको बदलने की बात हो रही है, एमएसपी की गारंटी की बात हो रही है, समाज की गारंटी की बात हो रही है। स्मृति ईरानी जी अभी मौजूद थी, क्यों? तो एक इशारों में आपकी पार्टी का भी जिक्र किया उन्होंने, अखिलेश यादव का भी जिक्र किया, और जो ट्रेन रोकी आप लोगों ने प्रयागराज में और लखनऊ में, उसका भी जिक्र किया कि दरअसल सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक माध्यमों को रोककर आपने भारत विरोधी काम किया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। एक्चुअली भारत का पूरा ठेकेदार यही लोग हैं जी। नहीं इन्होंने कभी आंदोलन किया, नहीं इन्होंने कभी रेल रोका, जगह जगह कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। डंडे वो भी सत्ता के संरक्षण में। उनकी आप बोले इनको समझाइए नवीन श्रीवास्तव को, ये बीच में ने बोला। नहीं, नवीन जी नहीं थे ना, वो 25 साल यूपी बिहार वाले बोल रहे हैं। अरे ये कांग्रेस मित्र थे, 25 साल यूपी बिहार वाले बोल रहे हैं, 25 साल यूपी बिहार, वो बोल रहे हैं। केवल उदयवीर जी बोलेंगे। ओके, उदयवीर जी बोल रहे हैं, बोलिए आप मत लड़ो भाई आपस में। उदयवीर जी बोलो आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी ने कभी आंदोलन नहीं किया क्या? असलियत में भारतीय जनता पार्टी ने जब भारत बंद की बात सुनी तो ये इतने खुश हो गए कि कुछ आक्रामक हो जाएगा, तोड़फोड़ हो जाएगी, तो ये प्रचार प्रसार करके इस आंदोलन को बदनाम कर देंगे। इस आंदोलन की सफलता है कि लोगों ने ऐसा नहीं किया और पूरे देश में आवाज आ रही है कि जो किसान हितैषी हैं, जो राष्ट्र हितैषी हैं, देश के हितैषी हैं, वो सड़क पे हैं। ओके, नवीन श्रीवास्तव गो है, 10 सेकंड आप इनकी बात का रिप्लाई जो किसान के हितैषी हैं, नवीन श्रीवास्तव गो है। थैंक यू उदयवीर जी, शुक्रिया आपका, थैंक यू। गद्दारी करने वाले हैं, ओके नवीन जी 10 सेकंड। आप भारत बंद से डर गए? नहीं ब्रजेश जी, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को इस बात के अधिकार है कि वो अपना धरना प्रदर्शन करे, किसी दीपक जी आ रहा हूं, प्लीज वेट। लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेके न करे, कानून व्यवस्था को हाथ में लेके। दीपक भाई 10 सेकंड आप अगर दीपक भाई 10 सेकंड बाजारों को जबरदस्ती बंद कराएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम कानून व्यवस्था को नहीं डिस्टर्ब होने देंगे। और ये जो आप वाले हैं वो दोहरे चरित्र वाले, इनको तो कम से कम बुलाए करिए। करते कुछ है, कहते कुछ है। अरे तुम लोग का तो वो उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों का शराब पाप खा जाएगा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का जो धोखा किया तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो भूखे क्या हो गया, छोड़ दिया यूपी बॉर्डर पे, तुम लोग का तो वो पाप लगेगा कि तुम लोग इसका प्रायश्चित नहीं कर पाओगे। और किसानों के साथ चल, देश के अन्नदाता के साथ चल, बिल पर साइन करके जय कुमार नौटंकी करते हो जब तुम्हारे साथ में। अरे दोहरे चरित्र वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट ओवर, डिबेट ओवर, डिबेट ओवर, डिबेट ओवर, डिबेट ओवर। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के साथ किसानों की बातचीत सफल होगी और इसका कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा। ऐसी कोशिश हमारी भी है कि हम भारत सरकार के मंत्रियों को और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और किसान संगठनों को एक फोरम पर लाएं और बातचीत करें, क्योंकि ये मसला देश का है और इसका समाधान होना बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।